फॉर्म को देखिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चाहिए। हम देखिए कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, सबसे पहले यूज़र को डेटा क्या कलेक्ट करना है, उस रिलेटेड ये हमें जानना ज़रूरी होता है। जैसे एजुकेशन पर्पज़ से अगर हम बनाते हैं, तो एजुकेशन में क्या-क्या चीज़ें हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है। जैसे उसके हम जैसे अगर एडमिशन फॉर्म लेते हैं, अगर एडमिशन फॉर्म बनाना है हमें किसी इंस्टीट्यूट का, आप आईटी स्टूडेंट हैं और हम सब हैं इस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। हमें आने वाले कल में वेब वेब डेवलपर बनना है। कहीं कोई आपसे कह दिया किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कि हमें एक फॉर्म बना कर दो, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दो। तो आपको ये ये आपको सारी चीज़ें कह देगा कि हाँ, ये बनाना रहेगा। तो आपको भी माइंड में रहना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको उस रिलेटेड उसमें डालना रहेगा। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंस, मतलब जो यूज़र के मुताबिक या यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी डेटा ही सिर्फ़ उसमें पूछी जाए। अगर मैं आपसे पूछूँ आपको आपके कितने मार्केट में कितने मार्क्स आए, आपके मार्केट में कितने मार्क्स आए, उसके सिवा मैं ये पूछ दूँ, नहीं आप खाने में क्या खाते हैं? ये दोनों में फ़र्क हो जाएगा ना। हमें वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, होटल के या फिर आपको खाने-पीने फूड रिलेटेड नहीं उसमें पूछना है, आपको सिर्फ़ पूछना है तो उस एडमिशन पर्पज़ के लिए पूछना है। तो ठीक है, फॉर्म स्टार्ट करते हैं। फॉर्म में हमें सबसे पहले ये ज़रूरी जानना रहता है कि हम आईटी स्टूडेंट हैं, हमें क्या-क्या चाहिए। किसी भी फॉर्म या कोई भी चीज़, हम वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ हमारा माइंड प्रोस्पेक्टस वैसा बनना चाहिए कि वेब डिज़ाइन के साथ-साथ हमें ऑटोमेटिकली ये माइंड उस तरीके का कवर करने लगे कि हमें वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है, पहले हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं फॉर्म स्टार्ट करता हूँ। फॉर्म को बनाने से पहले एक फॉर्म सिंटैक्स लिखा जाता है। फॉर्म फॉर्म ओपन ब्रैकेट और फॉर्म क्लोज़ इन ब्रैकेट के साथ मैं इसको पहले इसे इनपुट देता हूँ। फॉर्म और जितनी भी सारी चीज़ें जो भी मुझे उससे क्या-क्या यूज़र से इनपुट लेना है, जो सारी चीज़ें मुझे जो-जो चाहिए, मैं उस फॉर्म सिंटैक्स के अंदर लिखूँगा। जो-जो रिक्वायरमेंट मुझसे उससे जो-जो इनपुट लेना है, ये सारी चीज़ें मुझे उस फॉर्म बॉडी के अंदर ही मुझे लिखना पड़ेगा, ताकि वो सारी चीज़ें इनपुट ले सके। क्योंकि ये इनबिल्ट होता है, सारी चीज़ें अगर फॉर्म लिखा हूँ, तो फॉर्म के अंदर जो चीज़ लिखूँगा तभी ऑटोमेटिकली मुझसे इनपुट ले सकता है, यूज़र इनपुट दे सकता है, वरना वो अगर बाहर चला गया, ये नॉन सेंसर लैंग्वेज होती है नोटपैड, अल्टीमेटली वो आपका एरर दे देगा, वैसे ही मैसेज को शो कर देगा। तो खास तौर पे ये ध्यान दीजिए कि हमें जैसे बॉडी के अंदर कोई भी यूज़र का जो मुताबिक कुछ भी अगर हम एक इमेज भी डालते हैं, तो बॉडी के अंदर डालते हैं, वैसे फॉर्म के अंदर ही हम इनपुट के लिए हम सारे सेंटेंस के अंदर लिखेंगे। तो ठीक है, अगर सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, जैसे हम उसमें कोई भी एक हेडिंग ही देना रहता है, तो H1 H2 के नाम से देते हैं। और इसमें हमें क्या है कि उसको नाम से माँगना है, रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। अगर मतलब मुझे एक उससे क्या नेम पूछना है, नेम के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है लेबल, LABEL, लेबल। इसमें लेबल सिंटैक्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर लेबल ओपन ब्रैकेट, क्लोज़ ब्रैकेट किया जाता है। मैं जैसे अब आपका नाम ही पूछ देता हूँ, नेम। जैसे मैंने आपसे नेम पूछ दिया और फिर कल आपको मैंने बताया एक बीआर टैग होता है। बीआर टैग से क्या होता है, जैसे उन दो दो अगर मैं किसी 2 चीज़ के बीच स्पेस लेना चाहता हूँ, जैसे मैं नेम लिखा, तो नेम के नीचे मैं जो भी चीज़ लिखूँगा, जो बॉक्स बनेगा, जो भी चीज़, उसके बीच स्पेस के लिए यहाँ पर स्पेस ऐसे देने से हमें कुछ नहीं होगा। हमें स्पेस के लिए यहाँ पर बीआर टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ कुछ लाइन को, कुछ कॉलम्स को, कुछ रो को ब्रेक कर देता है अपनी जगह से नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट रो पे लेकर चला जाता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक बीआर टैग का इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि हमारा फॉर्म अच्छा दिखे, बल्कि 2 कर लेता हूँ और सही दिखेगा, वरना फिर बहुत कम जगह रहती है, स्पेस कम रहने की वजह से बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, मैं इनपुट लेता हूँ, यूज़र से मुझे इनपुट किस टाइप का लेना है, नेम नेम किस टाइप का होता है, कैरेक्टर टाइप का होता है। तो ठीक है, मैं इनपुट किस टाइप का लेना है, तो इनपुट पहले उसे यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट टाइप किस टाइप का मैं इनपुट लूँगा। अगर मैं कैरेक्टर के सिवाय कुछ और ले लेता हूँ, वो भी परेशानी है क्योंकि वहाँ पे जब इनपुट दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली एरर बताएगा। जब सर्वर के पास उसे जोड़ा जाएगा तो फिर एरर्स नज़र आएँगे। सबसे पहले टाइप मेरा क्या है, इनपुट टाइप मेरा यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा क्योंकि टेक्स्ट और कैरेक्टर टाइप रहता है। और इसके बाद मैं नेम दूँगा, नेम नेम
ये नेम आपको तब समझ में आएगा जब आप आगे पढ़िएगा इंशाल्लाह, जब आपको मैं इंशाल्लाह वो पढ़ाऊँगा सर्वर, तो इंशाल्लाह ये भी हम नेम क्यों यूज़ करते हैं वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। ऐसे आप चाहे तो बहुत सारे इनपुट्स ले सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, अपने यूज़र के रिक्वायरमेंट जैसे मुझे क्या लेना है, अब उससे पूछ देना है कि आपकी ब्रांच क्या है? ब्रांच क्या है? स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम मैं आपको उस रेडियो बटन से बताऊँगा। आपका ईमेल पूछ लेते हैं। और ईमेल के टाइप होते हैं। ईमेल अगर मैं लिख दूँ तो ये इनपुट टाइप जो लेंगे हम यहाँ पर ईमेल लेंगे, क्योंकि हमारा जो इनपुट टाइप अगर मैं @gmail.com नहीं लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्क्रॉल हो जाएगा। आपको सबमिट करने जाइएगा जब अपना फॉर्म, तो जब मैं कुछ भी अगर ईमेल में ऐसे 1 2 3 एबीसीडी कुछ भी लिखकर ऐसे सबमिट करना चाहूँ, अगर मैं @gmail.com नहीं लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्लोरर स्क्रॉल हो जाएगा, उस जगह पर एरर बताएगा। इसलिए हम ज़्यादा बेहतर के लिए यहाँ पर ईमेल टाइप का इस्तेमाल करते हैं। यूज़र भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ। जब हम सर्वर के साथ जोड़ेंगे तो ईमेल पर वो जाकर असाइन करेगा। यहाँ पर मैं ब्रांच डाल देता हूँ और मैं आपको भी ब्रांच तो खैर सिलेक्ट ऑप्शन बना देता हूँ, बेस्ट रहेगा, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ, ब्रांच मैं इनबिल्ट ब्रांच रहेगी। कुछ ब्रांचेस जैसे हमारे पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में जैसे सीएस, आईटी, सिविल, ईसी डिपार्टमेंट, मतलब कुछ डिपार्टमेंट एक मुहैया कर दिया जाता है। इतने के बीच आप कोई भी किसी एक में स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए तो हमें सिलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो बेस्ट रहेगा। इसको मैं बल्कि ऐसे कर लेता हूँ, सही रहेगा। ना लेकर मैं यूज़र से इनपुट ना देकर मैं उसको मैं अपनी तरफ से उसको क्या बोलते हैं, एक इतने बीज दे दूँगा कि हाँ, आपको इतने के बीच अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसमें इस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करता हूँ। इसको सेलेक्ट टैग को क्लोज़ करता हूँ। यूज़र जो भी होगा, इत्ते के बीच ही वो दिखेगा। जो मैं सिलेक्ट कराना चाहूँगा वही सिलेक्ट करता है। अगर उसके पास इन सब के बीच कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो हमारा एडमिशन या फिर मानो पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं ले सकता। अगर वो मैकेनिकल चाहेगा हैदराबाद में लेना तो नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पे हैदराबाद में मैकेनिकल नहीं है पॉलिटेक्निक में। ये हमारे ऑप्शंस नहीं उसमें नज़र आएँगे। तो सारी चीज़ें इसलिए दी जाती है ताकि यूज़र जो है हमारा भटके ना। अगर कोई भी यूज़र आ रहा है एडमिशन लेने किसी और में आया और वो स्ट्रीम ना मिली हमारे इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी चीज़ में जिससे रिलेटेड हो, तो उसको ये परेशानी होती है कि उसका ये टाइम ज़ाया जाता है, मतलब बर्बाद जाता है। इसलिए इसको सही इस्तेमाल के लिए यही बेस्ट होता है कि हम उसको एक पर्पस दे दें कि इतने पर्पस के बीच भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, मैं इतना पहले आपको दिखाता हूँ। एक और ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इन सबको देखिए, इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन यहाँ से लेने के बाद मैं यहाँ पर वैल्यू डालूँगा। वैल्यू, मुझे वैल्यू क्या लेना है? आईटी, आईटी ले लेता हूँ। आईटी को क्या करेंगे, उसको पहले वैल्यू इज़ इक्वल्स टू करेंगे, इक्वल्स टू के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम इधर आईटी लिख देते हैं और फिर ऐसी सेम प्रोसेस दूसरे दूसरे के लिए करेंगे। आईटी यहाँ पर मैं सीएस डाल देता हूँ, 2 ब्रांच को दिखाता हूँ क्योंकि अभी आगे भी बहुत कुछ बताना है। और फिर मैं इधर क्या करता हूँ, मैं आईटी डाल देता हूँ। जो मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर उसको इनपुट दूँगा। अगर मैं यहाँ पर आईटी की जगह सिर्फ आई डाल दूँ तो यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे नहीं दिखाई देगा। वैल्यू मैं वहाँ पे असाइन कर रहा हूँ जो हमारे सर्वर में स्टोर होता है। मैं यहाँ सीएस डाल देता हूँ, इतने पे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसेस है। इसे सेव करना पड़ेगा।
देखिए क्या हुआ, मैं इधर ईमेल लिया था, मैं इधर से आपका कोई नेम इनपुट कराता हूँ और इधर से आपको कोई ईमेल, और आपको यहाँ से ब्रांच मैं जितनी दूंगा उतने के बीच ही वो सिलेक्ट कर सकता है। देखिए IT CS मैंने 2 दी, इन दोनों के बीच ही वो ऑप्शन रहेगा, वो इतने दोनों के बीच ही सिलेक्ट कर सकता है। आपको एक्स्ट्रा कुछ इनपुट नहीं देना रहेगा, क्योंकि आपके ब्रांचेस जितने रहेंगे उतने ही में ही आपको देखना रहेगा। तो इसके लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना रहता है? सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना रहता है। मैं यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? देखिए, आपको कभी भी ऐसा कोई कम जगह में, कम अमाउंट में अगर आपके पास वो चीज़ है, अब मुझे उस जगह पे कोई इनपुट देना है, खुद से आपको यूज़र को सिलेक्ट कराना है, तो आप पर वहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करें, उसके अंदर आपके जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास जितनी चीज़ें हैं, उस चीज़ को अपना मुहैया कराएँ। इंशाअल्लाह जो भी यूज़र रहेगा, उतने के बीच ही सिलेक्ट करेगा। आपको ये सेलेक्ट ऑप्शन टैग का इस्तेमाल समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह कि जब आप खुद से इस्तेमाल करिएगा किसी जगह पर। मैं इसके आगे बताता हूँ, सिलेक्ट ऑप्शन वाला तो हो गया, अब आगे चलते हैं रेडियन पे। रेडियन क्या होता है? कि हम एक रेडियन को इस्तेमाल करते हैं। पी पहले हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, एक पी पैराग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर हम सिलेक्ट जेंडर करते हैं, सेलेक्ट योर जेंडर। ये हमारी वेबसाइट, हमारे फॉर्म, लॉगिन फॉर्म और फिर लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, ये सारी चीज़ में हम ये इस फॉर्म का जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारे हमारे क्या इनबिल्ट रहते हैं हमारे फॉर्म में। इस सारी चीज़ का हम इस्तेमाल करके हम अपना फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस आसानी से और अच्छा दिखने के लिए बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हैं। ये सारे अलग-अलग फंक्शन हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे आपके फॉर्म्स वगैरह। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूँ। हमें देखिए रेडियो बटन क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली एक सर्कल की तरह रहता है, उसे हम आपको दिखाता हूँ करके। इनपुट हमें पहले क्या लेना है, यूजर से इसमें भी इनपुट लेना रहता है, लेकिन टाइप किस टाइप का रहता है वो टाइप हमें डालना रहता है, वो हमारा टाइप रहता है, रेडियो बटन की साइड टाइप रहता है, RA। नेम मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे G डाल देता हूँ। यहाँ पर M डाल देता हूँ मैं। बस आपको डाटा ऐसी एक और भी लेना है, C, कंट्रोल V। अब यहाँ पर मैं फीमेल डाल देता हूँ, फीमेल। और क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, इनपुट टाइप हमारा यहाँ पे फीमेल, तो हम यहाँ पे जो नेम रहेगा यहाँ पर F डाल देते हैं। अभी मैं इसे सेव करता हूँ, आप देखिए क्या होता है। कंट्रोल S। क्या यहाँ पर आया, सेलेक्ट योर जेंडर। आपको अगर एक को क्लिक करिएगा तो अभी देखिए मैं एक एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं किया हूँ, देखिए आपको दिखाता हूँ इसमें। आपने मैंने दोनों पे लगाया, तो इनपुट टाइप क्या है हमारा, रेडियो। तो दोनों पे क्या जा रहा है, अभी दोनों पे जा रहा है, तो दोनों को हटाने के लिए एक एक पे लेना है, मुझे किसी एक पर लेना है, किसी पर्टिकुलर एक पे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा। वैल्यू किस टाइप की रहेगी, हमें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा।
क्या हो रहा है अभी देखिए, मेल ले रहा है ना, देखिए फीमेल ले लिया, देखिए ऑटोमेटिकली वो चेंज होते जाएगा, किसी एक पे ही, पर्टिकुलर एक पे ही वो सेव हो। आगे चलते हैं। क्यों बटन इस्तेमाल करना आपको समझ में आया? हेलो, हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हैं? जी जी आ रही है आवाज। आप लोगों को समझ में आया जितना अभी ऑप्शन वाला, रेडियो बटन वाला, ये सारी चीजें समझ में आई? जी 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 जी। मैं एक और आपको चीज दिखाता हूँ। जैसे किसी कंपनी वगैरह में ज्वाइन करते हैं या साइन अप वगैरह करते हैं, किसी कंपनी से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जिसे हमें लास्ट में उसे एग्री करना पड़ता है। खासतौर पे कुछ लोग पढ़ते नहीं, बस डायरेक्ट कर देते हैं, शायद हमारे लिए भी बाद में हार्मफुल होता है जब हमारे डेटा को छिड़कानी की जाता है, तो कहा जाता है उसमें ये सारे रिक्वायरमेंट कि हाँ आपके इस डेटा को हम एक्सेस करते हैं, जब आपके मोबाइल ऑफ भी रहती है तो हमारा प्रोसेस चलता रहता है, तो यहाँ यहाँ पे प्रोसेस चलता है। ये सारी चीजें हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, किसी लॉगिन फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए किस तरीके से इस तरीके इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैं ये बताता हूँ आपको। हमें एक पैराग्राफ कुछ लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ लिख देते हैं, चलिए ठीक है। प्लीज प्लीज रीड ऑल द, प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जैसे आपने कभी भी कोई लॉगिन किए होंगे किसी चीज को, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम किए होंगे, तो कुछ उसके रिक्वायरमेंट होते हैं, टर्म एंड कंडीशन नीचे होते हैं, हमें एग्री करना पड़ता है। तो अगर हम अपने फॉर्म में इस्तेमाल इसका करना चाहते हैं, किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या फिर लॉगिन फॉर्म में, किसी भी चीज में, हम फॉर्म का मतलब सारी चीजें उसमें आ जाती है, तो उसमें अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक इनपुट, हमें इनपुट लेना पड़ता है यूजर से। क्या इनपुट रहेगा, किस टाइप का रहेगा, उसमें टाइप रहेंगे हमारे टाइप रहेंगे इसमें चेक बॉक्स। जब चेक बॉक्स मैं दिखाता हूँ किस तरीके का होता है। एक बॉक्स, मैं सेव करता हूँ। देखिए आपको इनपुट टाइप किस टाइप का है, चेक बॉक्स टाइप का है, अभी मैं दिखाता हूँ चेक बॉक्स कैसा बनता है। देखिए, प्लीज रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अगर आपने सारी चीजें पढ़ लिया है जब तक, और ये देखिए, ये यस आई रीड इट ऑल, हमें एक चौक चेक बॉक्स का एक हमें लो सिंबल नजर आएगा जिसे हमें जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक। और सारी चीजें देखिए, अगर हम अपने किसी भी फॉर्म वगैरह को बनाते हैं तो कुछ चीजें हम क्या सोचते हैं कि सारी चीजें क्या मस्ट है। अगर मैंने नेम लिया, ईमेल लिया, तो और आईटी सीएस ब्रांच लिया, सारी चीजें लिया, तो मुझे क्या चीजें जरूरी है, अगर मैंने मेल फीमेल नहीं ली, अगर मैं उसका सिर्फ नेम लेना है, इनरोलमेंट नंबर लेना है, इनरोलमेंट नंबर मस्ट है, अगर वो इनरोलमेंट नंबर नहीं लेता हूँ और सबमिट करता हूँ तो मेरा सबमिट ना हो, ये सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं ये भी दिखाते हैं आपको। उसके लिए हम रिक्वायर्ड का लगाते हैं, उससे पहले मैं एक सबमिट बटन कहती होती है। जैसे हम जब डेटा को सबमिट करते हैं तो उसके क्या प्रोसेस रहते हैं, वो भी एक सिंपल, जैसे डेटा से ये सारे इनपुट टाइप्स लिए हैं आपने, उसको भी एक देंगे इनपुट देंगे, क्या है ये लिखेंगे। टाइप्स हमारे उसके होते हैं, सबमिट टाइप होते हैं, और नेम दे देते हैं। नेम का मतलब अभी आप लोग को नेम नहीं समझ में आएगा, आप लोग को इंशाल्लाह उस वक्त समझ में आएगा, सर्वर में ही बहुत बात कह चुका हूँ। सबमिट बट नेम ले लेते हैं, वैल्यू, वैल्यू में एक असाइन कर देता हूँ क्लिक, या फिर सबमिट ही दे देता हूँ, सबमिट बेस्ट रहेगा।
इसे मैं इसे क्लोज करता हूँ। वैसे मैंने सारे क्लोज करता हूँ और देखिए हमारे सबमिट बटन आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, इस सबमिट बटन मुझे कहाँ चाहिए, मुझे नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बी आर टैग का इस्तेमाल कर लूँगा। सबमिट बटन कहाँ आ गई, अभी और मुझे नीचे चाहिए, मैं एक और बी आर टैग का इस्तेमाल कर दूंगा। हमारा बी आर जो है उनके बीच के रिलेशनशिप को थोड़ा दूर करता है, स्पेस देता है। इस तरीके से हमारी सबमिट बटन आ गई। अब मैं राइट साइड में नीचे चाहिए, जी उस आपको राइट साइड जब में नीचे में फिर